बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर युवाओं को सशक्त बनाने पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए किसी भी राजनीतिक पद की तलाश में अनिच्छा व्यक्त की है। हाल के दिनों में नीतीश के इस तरह के बयान का यह तीसरा उदाहरण है, जिससे राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच उनके इरादों पर सवाल उठने लगे हैं। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश ने यह रुख अपनाया है। वह इससे पहले 2 बार सक्रिय रूप से भूमिका निभाए बिना मुख्यमंत्री बने। 1999 में 7 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के लिए और फिर 2020 में किसी भी पद को संभालने के लिए उनकी अनिच्छा की हालिया पुनरावृत्ति ने अटकलों को हवा दे दी है। विशेष रूप से एक मजबूत दावेदार के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए भारतीय राजनीतिक परिदृश्य। जब इंडिया अलायंस में प्रबंधकीय भूमिका के बारे में सवाल किया गया तो नीतीश ने व्यक्तिगत महत्व को टालते हुए कहा कि निर्णय गठबंधन के समर्थकों का है। उन्होंने एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संकेत दिया कि अंतिम फैसला मुंबई बैठक के बाद सूचित किया जाएगा। नीतीश ने कहा कि भाजपा के भीतर तनाव की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने भारत गठबंधन में संभावित जुड़ाव का संकेत दिया। अनिच्छा से मुख्यमंत्री पद संभालने के उनके ऐतिहासिक उदाहरण राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। नीतीश के राजनीतिक प्रक्षेप पथ की जांच करने से ऐसे उदाहरण सामने आए जहां उन्होंने नेतृत्व की भूमिकाएं अस्वीकार कर दी। 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सुझाव दिए जाने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बहुमत साबित होने के बाद उनकी नियुक्ति हुई। इसी तरह 2020 में बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता के बावजूद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद के प्रति उदासीनता व्यक्त की और अंततः यह भूमिका ग्रहण की। जबकि नीतीश और उनकी पार्टी विशिष्ट पदों के लिए अपनी इच्छा की कमी पर जोर देती है। इन दावों के पीछे अंतर्निहित गतिशीलता और प्रेरणा के बारे में सवाल बने रहते हैं। इंडिया अलायंस के भीतर नीतीश की भूमिका नेतृत्व की भूमिकाओं में बदलाव के उनके पिछले इतिहास के साथ मिलकर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को सामने आ रही कहानी और उनके संभावित भविष्य के कदमों के बारे में उत्सुक रखती है।